दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, 15 अगस्त में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधित भाषण में जेनजीज को और नक्सल, दिमागी नक्सल ये शब्द का इस्तेमाल किया, तब से काफी सभी पूरे लोगों में बड़ा अफसोस सा महसूस हुआ। सब लोगों को लगा कि ये नरेंद्र मोदी जी को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि एक वो देश के बहुत प्राइम मिनिस्टर है और इस तरीका से भाषा का इस्तेमाल करना है कि हमने देश में दिमागी नक्सलाइट लोग हैं। क्या है इसका मतलब? कौन सा दिमागी नक्सलाइट मतलब क्या है? ये इशू क्या है ये नहीं मालूम किसी को। ये कह रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा वो जनता जो कॉकरोच जनता पार्टी के सब लोग हैं उसको शायद उनको टीज करना होगा या फिर गवर्नमेंट को, या एक ही इसमें कुछ तो भी उनका ये चल रहा होगा। इतने दिन तक बिल में घुसे हुए अमित शाह जी आज पहली बार एक रैली में संबोधित कर रहे थे और पूरा का पूरा सोनिया गांधी को ऊपर में टिप्पणी छोड़ रहे थे कि उन्होंने राष्ट्रगान को ढंग से नहीं हुआ या बीच में रोक दिया, इस टाइप का कुछ तो भी भाषण चल रहा है। और उसके बाद में कुछ अपने चेले चपाते को कहा कि तुम हर जगह पे जा जाके उसके अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट करो। ये हरकतें उन लोगों को लग रहा है कि उनकी मानसिकता यह है कि जब तक हम लोग कांग्रेस को बिजी नहीं करेंगे या फिर हम अटैक नहीं करेंगे तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे। यहाँ से पूरा महीना 2 महीने से पूरा कॉकरोच जनता पार्टी, पूरे यूनियन अपना पूरे स्टूडेंट्स के मूवमेंट्स और सभी पूरे पार्लियामेंट मिल के इतना उन पे अभी बीजेपी के ऊपर में हमला चला कि उनकी पार्टी तक अभी मतलब उन लोगों का या मतलब बीजेपी गिरने के सिचुएशंस में आ गई थी। और ये होने के पश्चात भी उनको लगा कि अपन फिर दोबारा हमला करना है। पहली बात तो अभी तक उन्होंने डिफेंस में रह के पूरा पार्लियामेंट सेशन में अमित शाह तो आए नहीं, नरेंद्र मोदी आए नहीं, और उसके बाद में फिर कांग्रेस के ऊपर हमलावर हुआ। खैर वो हमलावर होने का तो कोई इशू नहीं है, कुछ ना कुछ डाइवर्ट करने की इशू है ना, कोई वो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो वक्त ही बताएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी आया वो सब झूठी बातें हैं और झूठे इसमें कुछ ना कुछ लोगों को बिजी करने की बात है। लेकिन इसके बाद में जो कुछ निकला 15 तारीख के बाद में, वो है वहां पे और एक नया पक्ष निकल गया, दिमागी नक्सल जनता पार्टी। काफी लोग उसके फॉलोअर बन गए और ये और एक नई सरदर्दी बन गए। वो अभी जैसे भी कॉकरोच जनता पार्टी थी, अभी वहां पे दिमागी नक्सल जनता पार्टी। मतलब जिन लोगों को क्या कहोगे तुम लोग और कैसे उसको प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया कि अभी भी आरएसएस और बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये पूरे के पूरे ठंडे पड़ गए हैं। उनके ऊपर में कोई ये नहीं है, उनका कोई डर नहीं है। जब किसी का डर यदि चले जाए तो आदमी फिर वो किसी भी हालत से उसको खींचेगा, बहुत परेशान करेगा। यही सब सिचुएशंस को देखते हुए राहुल गांधी ने फिर दोबारा हमला चालू किया कि उन्होंने जंतर मंतर पार्ट 2 का अभी वो चालू करने वाले हैं और तुरंत उनको सब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। वहां पे स्पेशली फीमेल्स को, लड़कियों को उन लोगों ने ज्यादा प्राधान्य दिया। इतने में उन्होंने जाहिर किया कि 22 तारीख को पूना में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया और आज अधिकांश लड़कियां ही वहां पे शामिल होगी। यदि इस तरीका से यदि फीमेल्स यदि रास्ते पे आ जाती तो निश्चित रूप से उनका जो पॉपुलेशन है और उनका जो पूरा टोटल स्ट्रेंथ है वो करीबन 50% है फीमेल्स का वोटिंग। और वो यदि इस तरीका से उनकी जागरूकता हो और रास्ते में आ जाए तो मुझे लगता है कि शायद आदमी को भी वो ठंडा कर सकेगी करके। जो भी उनके जो अभी जो लीगल एडवाइजर्स है या जो एडवाइजर्स है, पॉलिटिकल एडवाइजर्स है कांग्रेस के, वो उन लोगों को सब मालूम पड़ा क्योंकि और उन्होंने वो उनके ज्यादा होशियार लग रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा आंदोलन उन्होंने अपने हाथ में ले लिया राहुल गांधी ने, और सब का सब कब हो गया तो उनको पता तक नहीं चला। अभी वो पुणे और हर स्टेट में जहां बीजेपी का जहाँ भी शासन है वहां पे जाके इस तरीका से स्टूडेंट आंदोलन को जला रहे हो और चिता रहे हो, तो उससे ये लग रहा है कि वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं।
ओम बिरला जी ने कुछ तो भी कोई लेटर्स इशू किया इतने दिनों में, उनके ऊपर में आया हुआ संकट, उन्होंने कहा कि नहीं राहुल गांधी उसके ऊपर में जवाब दे या फिर तो उनकी संसद ही खत्म हो जाएगी। क्या होगा, ये बचपने जैसी बात। एक तरफ में पूरा संसद खत्म हो गया, एक एक 2-2 मिनट में उनको बड़े बड़े बिल उन्होंने निकाला। और संसद का जो स्पीकर होता है उसकी ड्यूटी होती है कि कोई भी इश्यूज है वो उनके कंसर्न मिनिस्टर को बुलाना, उनका ये करना, उनके ऊपर में जो भी राज्यसभा में भी वही हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं अमित शाह को आना चाहिए और उन्होंने अपना वक्तव्य देना चाहिए, और वो नहीं है तो उसको शो का नोटिस भी दे सकते हैं, क्योंकि स्पीकर इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, और वो दोनों भी संसद के स्पीकर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके हाथ में इतना पावर है। लेकिन ओम बिरला जी जिस तरीका से घास खाते हुए दिखे और जिस तरीका से राहुल गांधी पे ही दोबारा हमला कर रहे थे, अभी जो हमला करते रहता है उनको मालूम रहता है कि मैं कितना फंसा हूँ। और वो कोई वो ये नहीं है, बहुत सारे केस लॉज है जिसके ऊपर में स्पीकर के अगेंस्ट में गई है, और स्पीकर की जो बातें हैं वो टोटली निगलेक्ट, और उसको कोई भी चैलेंज कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन वो अपनी चाल में कुछ सफल नहीं हो गया, ऐसा मुझे पूरा लगता है, या होने का कोई चांस भी नहीं है। तो ये सब सिचुएशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुआ। जिस तरीका से लाल किले से मोदी जी का जो भाषण हुआ वो पूरे विश्व में सुने लोगों ने, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप में सभी जगह उनकी थू-थू हो गई। उन्होंने कहा कि भाई ये साला कौन सा प्राइम मिनिस्टर है यार, इस तरीका से ढंग से कोई बात भी नहीं करता, और युवाओं के बारे में जिस सम्मान से बात करना चाहिए उस सम्मान से बात नहीं होती है। मुझे आज याद आया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे तुम लोगों को कि जो भी तुम जो गुलाम होगा तो उसको गुलामी की केवल जान करा दो आपकी, भाई आपको आपकी शक्ति इतनी है। आज कांग्रेस ने वही किया, पूरे यूथ को जमा करके उनको बताया कि भाई तुम्हारे साथ में इतनी जागती हो रही है, और ये पेपर फूट और जिसमें तुम लोग पूरे के पूरे अफेक्टेड हो, और उसके बावजूद भी ये आंसर नहीं दे रहे आपके ऊपर में। जिस तरीका से लाठीचार्ज हो रहा, अश्रु गैस छूटे जा रहे हैं, बुलेट का यूज हो रहा है, और ये लोगों ने अभी, और हम जब उसको पूछ रहे हैं होम मिनिस्टर को तो वो जवाब तक नहीं दे रहा। तो इसका ही मतलब है कि ये देश में जो युवा है, और युवाओं की 60% आबादी युवाओं की है, यदि यार ये लोग जागरूक हो जाए तो मुझे लगता है कि ये देश में वो नरेंद्र मोदी रहे या अमित शाह रहे, वो कुछ भी नहीं चलेगा। उन लोगों को जिस तरीका से फिर श्रीलंका जी के जैसा या और देशों में जो हुआ है, बांग्लादेश से लेके तो बाकी देशों में, ये सब होने की भी संभावना को कोई नकारा नहीं जा रहा। अभी लोगों ने ये समझ लिए कि भाई नहीं इनमें कोई ताकत वाकत है नहीं है, बिना मतलब के डकरते हैं, और वो पूरा पब्लिसिटी के हिस्से वो सब नाटक चल रहा है इनका, बाकी कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि पूना की जो मीटिंग है वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की मीटिंग है। महाराष्ट्र में फीमेल्स का वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत है, सर्विस क्लास वाली बहुत लड़कियाँ, उनके पर्सनल इश्यूज भी है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि 22 तारीख को यदि ये सक्सेस हो जाता तो महाराष्ट्र में एक बहुत अलग सी जान आने की बात है। कुछ सोशल मीडिया ने, यूट्यूबर्स में यहाँ तक पता चला कि देश में एक बदलाव की एक आहट सी एक लोगों को लगी है, और किसी भी वक्त में यहाँ की सत्ता पलट सकती है, और यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। और उसके बाद में भी आज एलन मस्क का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इन्होंने जब तक वो एक्स पे और ट्विटर हैंडल पे उन्होंने जिस तरीका से उन्होंने कहा कि भाई ये सोशल मीडिया हम लोगों को सरकार के विरोध में इतना सारा काम करे तो उसको कैंसिल करे या उनको रोके, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई जो भी आदमी हमारे यहाँ जो भी शिकायत लेके आएगा तो उसका भी हम लोग रोकेंगे भी, लेकिन कहेंगे कि भाई इसके माध्यम से ये आई है खबर, उसके वजह से हम लोगों ने ये आदमी ने साइन करके दिया करके हम लोग रोकने का ये है। आप लोगों का क्या कहना है आप बताइए। मतलब जैसे आरटीआई में होता है कि जब भी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको वो बोला जाता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारी थर्ड पर्सन मांग रहा है, आपको देना है या नहीं देना है आप मुझे बताइए। तो उसी प्रकार यदि इसी तरीका से हुआ और पार्लियामेंट में हर कोई भी आदमी को ट्विटर हैंडल ने इसी तरीका से जवाब दिया तो कोई ये नहीं होगा, और सोशल मीडिया और मजबूत होगा, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है इनके लिए कि पूरी सिरदर्दी बनी है। और जो बीजेपी के जिस तरीका से ट्रोल हुई, जिस तरीका से उन लोगों ने इस सोशल मीडिया को
को ये बना के, मीडिया बना के जिस तरीका से हमलावर रही है हर वक्त, तो मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ी बात है। और उन्होंने, एलन मस्क ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कौन क्या कर रहा, क्या नहीं हो रहा, मैं तो केवल हमारे अमेरिकन लॉ है उसके हिसाब से हम चलूंगा। जो भी देश में लेना है तो लाओ, नहीं तो उसको बंद करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या जो भी चाहिए वो सब करेंगे। इसी प्रकार आज वो एक बड़ा ये हुआ कि कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत जी का, उनका एक हिंगोली में एक स्कूल के ऊपर में धावा हुआ। मतलब उन्होंने कहा कि भाई वो स्कूल में बहुत सारी शिकायतें थी, तो वहां जाके उन्होंने कहा कि तुरंत इस वहां के हेडमास्टर को बदला जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। कहने का मतलब कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस तरीका से, वैसे ही ये एक कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से एक वेस्ट बंगाल में भी कुछ 1-2 जगह पे वही हाल हो गए। वहां पे जो स्कूलों की हालत थी, उस स्कूलों की हालत में जब ये लोग गए तो उन्होंने काफी यहाँ हुआ, एक जने की डेथ भी हो गई, इस तरीका से बातें हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जनता पार्टी भी अपने युवाओं को जागरूक करते हुए लोगों को समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम्ही को ही बदलना पड़ेगा। तो ये सरकार तो वैसे बदलनी नहीं है और मुंह खोलना नहीं है, तुम्हें ही इसको बदलाना पड़ेगा। बदलाव तो लाने का तुम्हें काम है और तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये शक्ति लोगों में आ गई है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये बहुत महंगा सौदा होगा। और नहीं हो तो मुझे लगता है कि अभी कोई ज्यादा सर्वाइवल उनका रहा नहीं है, अपरेंटली दिख रहा है। तो चलो आज इन्हीं शब्दों के साथ में यहीं रुकते हैं, हम कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।